हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारे अपडेट्स को कवर यहाँ पे करना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, मतलब कल तो मार्केट खुलेगा, आपको पता ही है। तो पहले तो देखने वाली बात होगी कि हमारे बाजार के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे पॉजिटिव खबरें भी हैं, कुछ नेगेटिव खबरें हैं, कुछ अनसर्टेनिटी के साथ भी मार्केट चलने वाला है। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव खबरों की बात करें तो दिल्ली का इलेक्शन, ठीक है, मेजोरिटी के साथ सरकार बन गई, CGSG वाला फॉर्मूला देखने को मिल गया। नेगेटिव पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रंप टैरिफ की बातें वापस, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। ठीक है, कितना लगेगा अभी वो देखने वाली बात है। एंड अनसर्टेनिटी की बात करें तो न्यू इनकम टैक्स बिल पेश होने वाले पार्लियामेंट में, उसके अंदर क्या रहेगा वो एक देखने वाली बात जरूर है। एंड बहुत सारे और भी अनसर्टेनिटीज है ट्रम्प्स को लेकर। ठीक है, इसी से रिलेटेड इम्पैक्ट हमारे बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ग्लेनमार्क फार्मा। ठीक है, आप सब लोगों को होता है फ्राइडे के दिन, देन उसके बाद सैटरडे संडे मार्केट तो क्लोज रहता है। पर इसके बीच में जो भी खबरें आती है उसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली कल मार्केट खुलेगा उसके बाद ही देखने को मिलेगा। तो ग्लेनमार्क फार्मा की अगर बात करें तो एक और कंपनी, मतलब यही वो कंपनी है जिसको GST नोटिस जाते हुए देखने को मिल चुका है 121.25 करोड़ का। इसमें सब कुछ आ गया, GST का डिमांड आ गया, पेनाल्टी इंटरेस्ट सब कुछ आ चुका है। कंपनी ने फिलहाल तो बोला है कि वो प्लान कर रहे हैं इससे रिलेटेड अपील करने का। इसी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बस GST का नोटिस देख लेते हैं और कहते हैं कि अरे कंपनी की तो बैंड बज गई। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या सिखाया आपको कि कंपनी का साइज क्या है, उसके हिसाब से GST नोटिस से रिलेटेड पड़ने वाला इम्पैक्ट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी कितने की है? 40 से 45 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ये चेंज होता रहता है मार्केट कैप, जैसे शेयर प्राइस चेंज होगा तो मार्केट कैप भी बदलेगा। बट एवरेज आप बोल सकते हो अभी 40-45 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। उस हिसाब से 121 करोड़ इनके लिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत अच्छी खबर है करके कंपनी ने बोला है भाई अपील तो करेंगे। बट यस, अगर कल जाके अगर डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट में भी मैटर गया, कंटिजेंट लायबिलिटी बन भी गई, तो 100-150 करोड़ का लायबिलिटी रहेगा कंटिजेंट लायबिलिटी के हिसाब से। तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के ऊपर इतना कोई खतरा नहीं आता है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, हाँ, अगर कंपनी का साइज ही 40,000 करोड़ है एंड उससे कुछ मिलता जुलता GST डिमांड का नोटिस आ जाता है, देन वी हैव टू वरीड। बट इस केस में अगर हम लोग बात करें तो कोई ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो JSW स्टील के बारे में। JSW स्टील आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि वो 1 ट्रिलियन रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं। महाराष्ट्र में निवेश यहाँ पे करने वाले, उनका वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील प्लांट देखने को मिलने वाला है। और वो जगह कहाँ पे है? तो गढ़चिरौली। यस, इसी से रिलेटेड कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी फिलहाल तो यहाँ पे कर लिया है। बहुत सारा जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। एंड एटलीस्ट हम कह सकते हैं ये उनका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्लांट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो BSNL MTNL। अभी BSNL तो मार्केट में तो है नहीं, MTNL तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोनों कंपनी या तो स्ट्रगल में ही चल रही है, आप सब लोगों को पता ही है। काफ़ी मतलब स्लो चलता रहता है इनका परफॉर्मेंस। बट हम कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए अभी खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। आप देख सकते हो मार्केट क्लोज था तभी हम लोग को एक खबर देखने को मिल गई है कि BSNL एंड MTNL को हम कह सकते हैं 4G को बूस्ट करने के लिए कैबिनेट से परमिशन चाहिए थी 4,000 करोड़ की। तो वो परमिशन इनको मिल चुकी है, ऐसा सोर्सेज के जरिए खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि 6,000 करोड़ इन कंपनीज को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। जो कुल प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट आप सभी लोगों को पता है 19,000 करोड़ की, उसमें से 13,000 करोड़ तो अप्रॉक्सीमेटली ऑलरेडी कंपनी स्पेंड कर चुके हैं। 6,000 करोड़ से रिलेटेड और परमिशन यहाँ पे चाहिए थी, वही हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुकी है। डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर अगर आप चाहो तो BSNL MTNL जैसे कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एक और कंपनी, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, ओला इलेक्ट्रिक। यस, ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, रिसेंटली कंपनी ने अपने रिजल्ट दिखाए थे। रिजल्ट में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंपनी का लॉस तो भाई बढ़ता रहेगा क्योंकि कंपनी एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है। एंड जो भी स्टार्टअप टाइप की कंपनियां होती है उनका मेजर फोकस होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में भी हम लोग को सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली थी, आप देख सकते हो। नियर बाय 1/5 गिरावट, 19-20% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, जो कि अच्छा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, काफ़ी लोगों ने भी सवाल ये पूछा था कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल कब होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो सवाल का जवाब है, खुद कंपनी के जो मालिक आप यहाँ पे कह सकते हो हेड है भावेश अग्रवाल जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बोल दिया है कि लोग इतना पूछ ही रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल कब होगी। तो ओला इलेक्ट्रिक को अगर प्रॉफिटेबल होना है महीने का कंपनी को 50,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचनी पड़ेगी, तब जाके हम प्रॉफिटेबल होंगे। ये सवाल का जवाब फिलहाल तो उन्होंने देखे यहाँ पे रखा हुआ है। फिलहाल अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि रिसेंटली कंपनी ने अपना वापस जो 2 व्हीलर में EV सेगमेंट से रिलेटेड जो मार्केट शेयर है वो वापस हासिल यहाँ पे कर लिया है। ठीक है,
बट उसके लिए जैसे कि आपको बताइए, ये देखो उन्होंने कितनी गाड़ियां बेची थी, 25,000 गाड़ियां उन्होंने यहाँ पे बेची थी जनवरी मंथ में। एंड इसलिए उन्होंने वापस अपना जो नंबर 1 ताज है वो रिकैप्चर यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, सो अगर प्रॉफिटेबल आना है तो 50,000 गाड़ियां उनको मंथली बेचनी पड़ेगी, और एक बार नहीं, बार बार लगातार कंसिस्टेंटली अगर वो करते रहेंगे तो जाके हम कह सकते हैं कंपनी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी, एंड उससे बाद में कंपनी प्रॉफिटेबल हो पाएंगी। सो जो लोग ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि भाई कंपनी प्रॉफिटेबल कब होगी, तो देख लेना कंपनी के जो मंथली सेल्स है क्या वो 50,000 को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी मैंने एक पॉइंट कवर किया था BSNL MTNL को लेकर, सो ये जो टेक्नोलॉजी वाली मतलब टेलीकॉम वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, इनको वापस रिवाइव करने के लिए जो भी इक्विपमेंट से रिलेटेड काम चाहिए, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक जिसको मिला है उसका नाम है दोस्तों तेजस नेटवर्क। यस, TCS को भी मिला है एंड तेजस नेटवर्क को भी मिला है। तो तेजस नेटवर्क वैसे भी रडार के ऊपर यहाँ पे रहता ही है, एंड रिसेंटली आप सब लोगों को पता है 525 करोड़ का टेक कोलैबोरेशन भी जापान के NEC के साथ हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को मिला था। किस पॉइंट को लेकर? ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट को लेकर। सो टेलीकॉम सेगमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग हार्डवेयर इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें तेजस नेटवर्क काफी अच्छा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो LIC के नंबर्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, जहाँ पे कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप देखने को यहाँ पे मिल चुका है, 11,000 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रीमियम इनकम की अगर हम बात करें वहाँ पे हम लोग को 9% का डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। हालांकि LIC ने ये बात ज़रूर यहाँ पे बताई है कि जो आने वाले समय में है उसमें हम लोग को अच्छी खासी, मतलब आने वाले समय मतलब 4th क्वार्टर, ठीक है, 4th क्वार्टर मतलब जिसमें हम कह सकते हैं जैन, फेब एंड मार्च जो देखने को मिलेगा, इसमें हम कह सकते हैं जो प्रीमियम की जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ये कंपनी ने अपने बिजनेस का एस्टिमेशन सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप सब लोग पता है इस हफ्ते का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में मतलब ट्रम्प के साथ उनकी मुलाकात हम लोग को देखने को मिले। इसके पहले भी हम लोगों ने कितने सारी मुलाकातें देख ली, बट जिस प्रकार से ट्रम्प का एग्रेसिवनेस अभी के दौर पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए जो ये मीटिंग है वो काफ़ी क्रूशल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अगर हम लोग बात करें तो मेटल सेक्टर तो फोकस में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब टैरिफ से रिलेटेड कोई भी खबरें आ जाती है, चाइना से रिलेटेड कोई खबरें आ जाती है, तो आपको पता ही है मेटल सेक्टर के डायरेक्ट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट भी पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। नो डाउट चाइना से रिलेटेड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता ही है, बट उसी के साथ साथ ये देखने वाली यहाँ पे बात है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ की, टैक्स की जो बात यहाँ पे करते हैं, ऑटो सेक्टर को लेकर टैक्स की जो बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो इस मीटिंग से रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा देखने को मिल जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी के से रिलेटेड। ठीक है, और क्या इंपोर्ट ड्यूटी मतलब भारत सरकार यहाँ पे कम करेगी नहीं करेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको पता है दिल्ली इलेक्शन हम लोग को देखने को मिल गया। दिल्ली इलेक्शन में क्लियर कट मेजोरिटी के साथ एक पार्टी जीतते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि और कोई नहीं बीजेपी है। आप सभी लोगों को पता ही है 48 सीट्स मिल चुके हैं, बहुत ही कंफर्टेबली सरकार चलाएंगे अगले 5 साल के लिए। एंड जैसे कि कल के दिन भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो कवर किया था कि अगर कंपनीज की अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, अगर किसी को एक इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत बेनिफिट अगर मिलेगा तो अदानी ग्रुप रह सकता है। क्योंकि अगर इसके पहले की जो सरकार थी उन्होंने खुद ओपनली बोला था कि अदानी ग्रुप वहाँ पे ट्राई कर रहे थे, बट हम लोगों ने उनको वो प्रोजेक्ट्स लेने नहीं दिए करके। ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग एलिगेशंस भी लगाए थे उन्होंने, बट अभी हम कह सकते हैं कि सरकार बदलती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अदानी ग्रुप के बहुत अच्छे खासे हम लोग को बिजनेस रिलेशन देखने को मिल जाते हैं। वही सरकार अभी स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली में देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अदानी ग्रुप को इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पेंट इंडस्ट्री के बारे में। सो आप सभी लोग पता है पेंट इंडस्ट्री में तो बस एक ही सबसे बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि एक्जो नोबेल अपने बिजनेस को बेचने में इंटरेस्टेड है, एंड अगर वो बेचेंगे तो कौन खरीदेगा। रिसेंटली अभी खबर आई थी कि JSW पेंट काफ़ी आगे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने ये भी पॉइंट पूछा था कि एशियन पेंट का क्या हुआ, क्योंकि एशियन पेंट ने भी बोला था, सबसे पहले इंटरेस्ट तो एशियन पेंट ने ही दिखाया था कि उनके वो असेट खरीदना चाहते हैं। जब एक्जो नोबेल ने बोला था कि हम अपने असेट्स को बेचना चाहते हैं, सो उन्होंने बोला था कि वी आर इंटरेस्टेड कि उनके असेट खरीदने से रिलेटेड। सो अभी क्या स्थिति है एशियन पेंट की एक्जो नोबेल को लेकर। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो MD CEO है उन्होंने खुद यहाँ पे बोल दिया है कि हम एक्जो नोबेल की जो रेस है उससे बाहर हो चुके हैं, हम बिड करने वाले नहीं हैं। ठीक है, सो एक्जो नोबेल की अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है हो सकता है JSW के पक्ष में चला जाए। पिडीलाइट
का जो पेंट वाला बिजनेस है उसके पास चला जाए, या फिर बर्जर पेंट भी कोशिश कर रहे हैं उनके पास चला जाए, या फिर कोई और भी अदानी का नाम भी सामने आया था किसी और के पास चला जाए। बट एशियन पेंट के जो सीईओ है उन्होंने ये तो क्लैरिफाई कर दिया है कि वो तो इस रेस में अभी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। देन हम लोग बात करेंगे MCX। यस, MCX से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों कि MCX ने यहाँ पे रिवाइज कर दिया है अपना ट्रेडिंग आवर। यस दोस्तों, ट्रेडिंग की टाइमिंग हम लोग को अभी यहाँ पे इसमें बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और ये कब से होने वाला है, 10 मार्च से हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। इसके पीछे का रीजन है US डे लाइट सेविंग टाइम। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बीच में सेबी का हम लोग को सर्कुलर भी जो देखने को यहाँ पे मिला था, एंड MCX का भी लेटेस्ट सर्कुलर सितंबर में जो देखने को यहाँ पे मिला था, इस चीज़ के चलते अभी हम लोग को एक जो टाइमिंग है ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो इसमें हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ट्रेडिंग आवर्स आर अपडेटेड फॉर नॉन एग्री एंड उसी के साथ साथ सिलेक्ट एग्री कमोडिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये मॉडिफिकेशन टाइम हम लोग को देखने को मिले। जैसे कि अगर मैं आपके सामने अगर डेटा रख दूँ तो नॉन एग्री कमोडिटीज़ की बात करें 9 AM से लेकर 11:30 PM तक डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन अलाउड कहाँ तक है, अंटिल 11:45 PM, 11:15 तक ये अलाउड कर दिया जा चुका है। देन हम यहाँ पे कह सकते हैं सिर्फ एग्री कमोडिटीज़ की बात करें जिसमें कॉटन, ऑयल, कपास की अगर बात करें तो उसका टाइमिंग आप देख सकते हैं, एंड मॉडिफिकेशन भी आप यहाँ पे नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ जिसमें ऑल अदर एग्री कमोडिटीज़ भी आ जाते हैं तो उसका भी आप टाइमिंग देख सकते हो, मॉडिफिकेशन यूनिट का भी टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब अगर कोई MCX में अगर वर्क करता है, वहाँ पे अगर स्टडी करता है तो उसके लिए जो खबर है वो इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर रहे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, भी मीटिंग आ रही, तब तक के लिए बाय बाय।